हैं अल्कोहल में वो रिएक्शन जिसमें अल्कोहल का H हटता है, ठीक है। तो अल्कोहल का H हटने वाली रिएक्शन कौन कौन सी हैं बेटा? एक रिएक्शन ये जो बहुत कम को याद आती है, अभी मैं देखता हूं आपको याद आएगी नहीं आएगी। ये जैसे अगर मैं इसके नाम से पूछ लेता हूं, ये है इथाइल अल्कोहल और ये है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। और मैं गारंटी दे रहा हूँ ये इक्वेशन जब आती है ना, 50% बच्चे गलत आंसर करते हैं, 50%, बाकी कर लेते हैं। बताना बेटा क्या बनेगा? क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो तो शायद आपको याद आ जाए। बेटा क्या बनेगा? आप लोग बोलेंगे? आप बोलो बेटा, आप बोलो बेटा। लास्ट नहीं बोलेंगे, आप बोलो। गलत बात। देखा, एक भी बच्चे ने सही नहीं किया, जबकि आप पढ़ रहे हैं और आपको मालूम है इसमें क्या अलग होना, तब भी आपका आंसर गलत आ रहा है। बेटा ये प्रोडक्ट बनेगा जो आप शायद नहीं सोच पाओगे अभी, मीथेन बनेगा। मीथेन की औकात इतनी कम है ना कि लगता ही नहीं अच्छा मीथेन बना देंगे, ठीक है। ईथर नहीं बेटा, नीचे प्रॉपर हटा के, ठीक है। तो यहाँ पे मीथेन बनता है और ये रिएक्शन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल में आती है। अल्कोहल का H हटेगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्काइल। आपको ये याद होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम पे प्लस है, कार्बन पे माइनस, और ये H से रिएक्ट करके मीथेन बनाएंगे और जो भी कुछ बच रहा है C2H5O ये Mg के साथ चला जाएगा। यहाँ पे मैंने इसे R' लिख दिया है, तो R' के साथ H आ जाएगा और जो भी कुछ बचा है ROMgX के साथ चला। तो अगली रिएक्शन, आज की पहली रिएक्शन बेटा आप लिखेंगे, ऑब्वियसली उसी हेडिंग में चल रहे हैं, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन में, उसमें लिखेंगे रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एल्केन्स देते हैं। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, डैश देके लिखे, एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड। और बेटा इससे जरा ध्यान रखना, एल्केन्स बनेंगे कितने कार्बन के? एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड करस्पॉन्डिंग टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब जितने कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हैं उतने कार्बन के एल्केन बनेंगे। एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड करस्पॉन्डिंग टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। Alkanes are obtained corresponding to Grignard reagent. Alkanes are obtained corresponding to Grignard. रिएक्शन लिखिए। ठीक, पहली रिएक्शन जनरल हो गई, दूसरी रिएक्शन एग्जाम्पल कह लीजिए, एक पर्टिकुलर नाम लेके एग्जाम्पल हो गया कि बेटा मीथेन बने, ठीक है। नेक्स्ट एक दो सिंपल रिएक्शन लिख दे रहा हूं जो आपको डायरेक्ट याद होंगी, नहीं भी है तो अब याद हो गई। ये बेटा मैंने इथाइल अल्कोहल लिया है और मैंने कहा सोडियम से करिए क्या बनेगा, तो आई होप सो आपको ऑब्वियस सी बात है कि यहां बन गया C2H5ONa और हाइड्रोजन गैस एवॉल्व हो गई। बेटा ये रिएक्शन क्या प्रूव कर रही है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? वेरी गुड। ये रिएक्शन प्रूव कर रही है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव के आने पे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हटेगा, और अगर हाइड्रोजन हट रहा है तो वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और यहाँ सोडियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। बच्चों ये जरा ध्यान रखिएगा, C2H5OH की अगर मैं NaOH से आपसे रिएक्शन पूछता तो वेरी गुड, आपको ये कहना नहीं होती। जनरली ये क्वेश्चन भी गलत करते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? वो कहते हैं C2H5ONa और वाटर बन जाएगा, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? वाटर जो है ना वो ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से, और अगर वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है तो भैया अल्कोहल का सॉल्ट वाटर के सामने नहीं रह सकता, वाटर अपना सॉल्ट बना लेगा, यानी रिएक्शन वापस चली जाएगी। इसलिए ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, थैंक यू। अच्छा मेरा बर्थडे है और क्या यार, अच्छा नहीं मेरे बर्थडे, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? अब आपको पॉइंट समझ में आ गया? तो ये रिएक्शन हो गई ड्यू टू H। अगली रिएक्शन हमें लिखनी है रिएक्शन ड्यू टू OH, ठीक है। अगली हेडिंग करके लिखते हैं रिएक्शन, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ
क्लीवेज ऑफ, ठीक है, किसका क्लीवेज हो रहा है भैया, क्लीवेज ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप। या फिर आप इसे ऐसे दिखाएंगे, ये बॉन्ड टूट रहा है। अगर आपको हेडिंग नहीं समझ में आ रही ठीक से तो भैया ऐसे लिख लो, ये कहना चाह रहे R और OH के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, R पॉजिटिव बन रहा है। बच्चों इसकी सारी रिएक्शन पढ़ाई जा चुकी हैं, खाली आपने लिखनी। क्यों? क्योंकि अल्कोहल का जब OH हटता है तो जो जुड़ता है ना वो यूजली एल्काइल हैलाइड ही बनता है। अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड ही बनते हैं या अमीन बनते हैं और कुछ नहीं बनता। अच्छा, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, तो भैया इसकी ये 6 रिएक्शन हैं, 6 रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। ठीक, पहला पॉइंट, अगर अल्कोहल का OH हट रहा है तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है और कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है 3, 2, 1। तो 3 डिग्री अल्कोहल्स आर मोल। बच्चों लेकिन थोड़ा कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ध्यान रखना हो तो याद रखना 3 के आगे भी है बेंजाइल और एलाइल, 3 से भी ज्यादा कुछ स्टेबल होता है कॉम्पिटिशन के लिए। 12th में तो 3 to 1 ही आना है। ठीक है, अब कौन कौन सी रिएक्शन है, तो पहली आप लिख सकते हैं रिएक्शन विद हेलोजन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ, रिएक्शन विद हेलोजन एसिड लिख लो, रिएक्शन विद हेलोजन एसिड। अब बच्चों अगर आपको याद आ गया तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा बेटा, मैं खाली रिएक्शन लिखूंगा ROH, R भी नहीं, नाम ले लेते हैं थोड़ा याद रहता है, इथाइल अल्कोहल प्लस HCl, एरो पे रिएजेंट का नाम ZnCl2 और ये बन जाता है इथाइल क्लोराइड और साथ में बन जाता है वाटर। क्या याद आई ये रिएक्शन? इस चैप्टर में इस रिएक्शन को लास्ट में फिर एक बार बोलूंगा, ल्यूकास टेस्ट। ठीक है, इसे ल्यूकास टेस्ट कहते हैं। और इस रिएक्शन में ये देखा गया है कि ये वाली रिएक्शन अगर टर्शरी अल्कोहल होता है इमीडिएटली हो जाती है, तुरंत हो जाती है। दैट मीन्स ये जो प्रोडक्ट बनता है ये टर्बिडिटीनेस देता है, सॉल्यूशन धुंधला कर देता है, टर्बिडिटी देता है, तो 1 सेकेंड में दे देगा टर्बिडिटी जैसे ही मिलाया इमीडिएटली, अगर अल्कोहल टर्शरी है। और अगर अल्कोहल सेकेंडरी है तो 5 से 10 मिनट के अंदर टेस्ट आता है। मतलब प्रैक्टिकली दिमाग में सोचो कि एक बीकर है और बीकर में अल्कोहल रखा है क्योंकि ट्रांसपेरेंट है और आपने एल्काइल हैलाइड मिलाया और मिलाते ही अंदर वो धुंधला हो गया सॉल्यूशन, तो वो अल्कोहल 3 डिग्री। ठीक है, सॉरी HCl और ZnCl2 मिलाया और मिलाते तुरंत रिएक्शन हो गई, धुंधला दिखने लगा तो 3 डिग्री। मिलाने के बाद अभी तो अंतर नहीं आया लेकिन 5-10 मिनट में अंतर आ गया तो वो 2 डिग्री। और अगर हीट करने के बाद ही धुंधलापन आ रहा है, टर्बिडिटी आ रही है तो 1 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री याद रखना है। ये ल्यूकास टेस्ट है, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिग्री ऑफ अल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अच्छा बेटा, दूसरी रिएक्शन ये थी, अगर आपको याद आ गया हो, अल्कोहल की HBr से करेंगे H2SO4 की प्रेजेंस में और ये बन जाएगा C2H5Br और साथ में वाटर। ठीक है, याद आई? याद आई? वेरी गुड। यहां आप HBr की जगह NaBr या KBr एंड H2SO4 भी ले सकते हैं, जो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है खाली। तो यहां आप KBr और H2SO4 ले सकते हैं। ठीक है, तीसरी रिएक्शन जो पिछले चैप्टर में भी एक आध बारी दोबारा आई थी, अल्कोहल की HI थी, और आपको मालूम ही है HI खुद में बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और इसको खाली हीट करने की जरूरत है और ये बन जाता है आयोडाइड और वाटर। और अगर आप कोई सॉल्ट लेंगे जैसे Ki या NaI तो साथ में H3PO4, तो Ki या NaI के साथ H3PO4 लेते हैं। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि Ki या HI के साथ H2SO4 क्यों नहीं लेते या HCl के साथ H2SO4 क्यों नहीं लेते? अरे वेरी गुड, ये Ki H2SO4 के साथ I2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, KCl या HCl H2SO4 के साथ Cl2 में चला जाता है, तो H2SO4 इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर देता है, इसलिए H2SO4 हम यहां नहीं, ये याद रखना है। बोलो भैया, तीनों रिएक्शन क्लियर? बेटा कहने के लिए 3 है, ये चौथी थी, ये 5वीं थी। ठीक है, मतलब दोबारा लिखते तो ठीक। अच्छा, अगली 3 रिएक्शन आपको और जल्दी याद आनी चाहिए
टार्जन, याद आया कौन सा? यस सर। टार्जन मेथड, SO2 याद आ गया CL2। ना? और कौन से थे? PCl3। तो अगली 3 भी लिख लीजिए, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, ठीक है। रिएक्शन विद PCl3, PCl5 एंड SOCl, वो भी एक्सक्यूज मी सेम सर। यही। हाँ बेटा बोलो। सर इसमें हमने सर HiO3 और HNO3 क्यों नहीं लिया सर लास्ट रिएक्शन में? क्या नहीं लिया? HNO3। यस सर, और HiO3। बेटा HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 तो किसी में नहीं ले सकते, क्योंकि वो जो हेलोजन होगी ना, मतलब Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, I नेगेटिव, उसको Br2 या Cl2 में चेंज कर देंगे, और जब ये क्लोरीन बन जाएगी तो हेलोजन एक्सचेंज, या ये कहें OH की जगह हेलोजन नहीं आ पाएगा। क्लियर है बेटा? यस। अब ये रही 3 रिएक्शन, मैंने इथाइल अल्कोहल से लिख दिए हैं। इथाइल अल्कोहल की PCl3 से, तो PCl3 से होता क्या है, OH हट के Cl आ जाता है, और P को 3 OH मिल जाते हैं, और P को 3 OH मिले तो बेटा तो ये बन गया H3PO3, ठीक है। P को जब 3 OH मिले तो H3PO3। इथाइल अल्कोहल की PCl5 से करेंगे। अब आपको याद आना चाहिए, PCl5 में 2 क्लोरीन ऐसे होते हैं जो एक्सियल पे होते हैं, जल्दी हट जाते हैं। तो इसको याद करने के लिए हमने उस चैप्टर में ऐसे लिखाया है कि PCl3 बीच में चला गया, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये बन जाता है इथाइल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl। HCl। बोलो बच्चों, क्लियर है? और तीसरा बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। देखो ना, अभी मैंने लिख के तो दिखाया था, फिर से दिखा दे रहा हूं। ये रहा इथाइल अल्कोहल PCl3 ClCl HCl POCl3, ठीक है। तो तीसरी रिएक्शन थी डार्जन मेथड, इथाइल अल्कोहल प्लस SOCl2, है ना, SOCl2। तो ये आ गया बेटा इथाइल क्लोराइड प्लस SO2 और प्लस HCl, ठीक है। बिल्कुल वही तरीका दोबारा लगाना था आपको कि ये रहा C2H5OH, यहाँ SO, यहाँ Cl, यहाँ Cl, ठीक, ये आ गया। बोलो बच्चों, कोई डाउट? ठीक बेटा, एक रिएक्शन और है जिसको हम कहते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस। वेरी गुड। तो पिछले चैप्टर में पढ़ी है, एल्काइल हैलाइड की जब अमोनिया से करते थे तो मिक्सचर बनता था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन और अमोनियम सॉल्ट भी। यहाँ सिर्फ प्राइमरी अमीन बना लेंगे, वही बहुत है, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं दिखाते। तो एक रिएक्शन OH की वजह से और है, वो आप कह सकते हो रिएक्शन विद अमोनिया, और ये बन गई अमीन, ठीक है, और ये बन गया आपका वाटर। तो ये अगली रिएक्शन लिख लीजिए, रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है, डन, मिटा दो। तो ये हो गई अल्कोहल में OH हटने वाली रिएक्शन, पहले H हटने वाली हुई, अब OH हटने वाली हुई, ठीक है। अगला लिख रहे हैं हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। अगली हेडिंग है अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। हाँ, डिहाइड्रेशन अलग ही है, ठीक है, लेकिन अभी आपको दिख जाएगा उसमें कुछ ना कुछ कोरिलेशन है, वो दिखा दूंगा मैं क्या है, ठीक है। वो जब लिखूंगा तभी समझ में आ जाएगा आपको। तो बच्चों ये चीज दिमाग में हमेशा रखिएगा, इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन साइमल्टेनियसली होते हैं। तो जहां इलिमिनेशन होता है वहां सब्स्टिट्यूशन के चांसेस होते हैं, जहां सब्स्टिट्यूशन होता है वहां इलिमिनेशन। तो ये उसी का एग्जाम्पल है बेटा। पहले एक सिंपल समझिए, एकदम सिंपल, कि ये इथाइल अल्कोहल है, ये H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 से, और यहाँ टेम्परेचर लिया है 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई टेम्परेचर। तो ये इथीन बन जाता है, CH2 वाटर, ठीक है। इथाइल अल्कोहल के लिए ये टेम्परेचर है, अलग अलग अल्कोहल में टेम्परेचर बदलना पड़ेगा। तो इथाइल अल्कोहल कंसंट्रेट H2SO4 इस टेम्परेचर में ये बनाता है, और यही इथाइल अल्कोहल इसी रिएजेंट के साथ
अगर 140 डिग्री टेम्परेचर हो या केल्विन में 413 केल्विन हो तो ये बनाता है डाइथाइल ईथर। यहाँ प्रोडक्ट अलग है, यहाँ प्रोडक्ट अलग है। और एनसीईआरटी में मैकेनिज्म भी दोनों के दे रखे हैं, तो दोनों के मैकेनिज्म बताएंगे, आपको समझ में आ ही जाएगा अपने आप कब ईथर बनता है, कब एल्कीन बनता है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन अभी हम इसे लिख रहे हैं, इसे नोट में लिखेंगे। ठीक है, कॉपी में ये लिखा रहा हूं पहली वाली, इसे नोट में लिखें। when alcohol are reacted with when alcohols are reacted with, जब अल्कोहल की रिएक्शन करें, when alcohols are reacted with, ठीक है, किससे रिएक्ट करें, concentrated H2SO4, when alcohols are reacted with concentrated H2SO4, ठीक है, at high temperature, अभी हमने इथाइल अल्कोहल तो बोला ही नहीं, तो खाली अल्कोहल बोला है तो टेम्परेचर बोल नहीं सकते क्या है, at high temperature, then alkenes are obtained by dehydration. Then alkenes are obtained by dehydration. When alcohols are reacted with concentrated H2SO4 at high temperature, then alkenes are obtained by dehydration. ठीक है बेटा, विद मैकेनिज्म देख रहे हैं हम क्या है, पहले पूरी इक्वेशन लिख लीजिए फिर मैकेनिज्म। ये है इथाइल अल्कोहल, एरो पे कंसंट्रेट H2SO4, एरो के नीचे 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड, ये शायद 443 केल्विन आएगा, एरो के बाद एल्कीन और वाटर, ये आप पहले बना लीजिए। अब बेटा इसका मैकेनिज्म भी है हमारे कोर्स में, तो मैकेनिज्म भी देख लेते हैं क्या है। ठीक है बच्चों, इसका मैकेनिज्म क्या है देखिए, H2SO4 आयनाइज हुआ, वो दिखा नहीं रहे स्टेप, ये रहा इथाइल अल्कोहल और ये एच आयन सबके समझ में आ रहा है कहां से आ रहे हैं, ये H2SO4 से आ रहे हैं। ये रहा लोन पेयर, ये लोन पेयर और एच आयन जुड़ जाएंगे, और केमिस्ट्री का रूल है आप ये एरो उल्टा नहीं दिखाएंगे। ठीक है, रूल क्या है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो हम दिखाते हैं कहां जा रहे हैं, भले ही देखने में ये भारी है, ये हल्का, ये इसकी तरफ आ रहा है, लेकिन आप जब दिखाएंगे तो ये लोन पेयर और इनका अट्रैक्शन ऐसे दिखाएंगे। फिलहाल ये बन गया आपका OH2 पॉजिटिव, दिख गया कैसे। ठीक है, चाहे ऐसे लगाएं चाहे ऐसे लगाएं, ये ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज अनस्टेबल, क्योंकि ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक, अब सेकंड स्टेप, पहले स्टेप को जनरल भाषा में कह देते हैं प्रोटोनेशन, प्रोटॉन आके जुड़ा तो प्रोटोनेशन। सेकंड स्टेप बच्चों, ये जो इथाइल अल्कोहल है ना, CH3CH2OHH, लेट सपोज एक हाई टेम्परेचर था, और इतना हाई टेम्परेचर था कि ये बॉन्ड आसानी से टूट के क्या बना चुका है, कार्बोकेटाइन। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे कार्बोकेटाइन बन सकते हैं क्योंकि ये बॉन्ड टूट जाएगा, और हाई टेम्परेचर पे ये कार्बोकेटाइन बन गया और ये वाटर अलग हो गया। ऑब्वियसली इस रिएक्शन का ये स्लोएस्ट स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है। और जब एक बार कार्बोकेटाइन बन गया तो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज होने के लिए क्या करना है, डीप्रोटोनेशन, पड़ोस से प्रोटॉन निकलवाना है, और पड़ोस से जब प्रोटॉन निकलेगा तो ये एल्कीन बनेगी। इज इट क्लियर? तो ये 3 स्टेप की रिएक्शन होगी। इज इट क्लियर? तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन, लास्ट में क्या है, डीप्रोटोनेशन, और बीच वाला स्टेप जो इसका रेट डिटरमाइनिंग है उसमें आप देखेंगे इंटरमीडिएट बन रहा है आपका, दैट इज कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन। तो याद रखना है, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना डिहाइड्रेशन जल्दी होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है। जब भी इंटरमीडिएट स्टेबल होता है तो कंपाउंड रिएक्टिव होता है। तो पहले तो आप तीनों स्टेप लिख लीजिए, और तीनों स्टेप लिखने के बाद नोट लिखेंगे, कार्बोकेटाइन इज द इंटरमीडिएट, स्टेबल द कार्बोकेटाइन, फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। कार्बोकेटाइन इज द इंटरमीडिएट, स्टेबल द कार्बोकेटाइन, फास्टर द रिएक्शन। जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, लिख लिया बेटा, फास्टर द रिएक्शन।
या मोर ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। जैसे क्वेश्चन आता ना कौन सा अल्कोहल जल्दी डिहाइड्रेट होगा, तो वहां आपको मोर ईज दिखानी होगी, ये अल्कोहल जल्दी डिहाइड्रेट होगा। बेटा लिख लिया आप लोगों ने सबने? ठीक है, लिख लिया बेटा? ठीक है, अब बेटा पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट तो जिन्होंने लिख लिया दोबारा मत लिख लेना। कार्बोकेटाइन इज द इंटरमीडिएट, मोर स्टेबल द कार्बोकेटाइन, मोर द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उतना अल्कोहल डिहाइड्रेट जल्दी होगा। ठीक है बेटा? ठीक। अब इसमें दो तीन और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है तो कंपटीशन के, लेकिन सुन लीजिए। ठीक है, पहले स्टेप में किसी को दिक्कत, दूसरे तीसरे में आपकी कॉपी में तो लिखे ही है ना, मैं यहाँ से मिटा दूंगा तो वहां से कंपेयर करा दूंगा, आप कॉपी में देख लेंगे। ठीक है, मिटा दे रहा हूं यहाँ। अब बच्चों पहले मैं इसी के एक दो पॉइंट बता दूं आपको, फिर दूसरा मैकेनिज्म बताऊंगा। बेटा इसका पहला पॉइंट ये है जो कंपटीशन का फेवरेट क्वेश्चन है कि ये लिखा है 1 ब्यूटेनॉल, नाउ 2 ब्यूटेनॉल। पहले सिंपल 2 ब्यूटेनॉल। बच्चों बताओ 2 ब्यूटेनॉल का डिहाइड्रेशन करेंगे क्या बनेगा? 2 ब्यूटेनॉल का जब डिहाइड्रेशन करेंगे बेटा यहां से OH हटाएगा, या तो यहां से H हटाएगा या यहां से H हटाएगा। तो कहां से H हटाएंगे? अगर आप इधर से H हटाओगे तो 1 ब्यूटीन बनेगी, और इधर से H हटाओगे तो 2 ब्यूटीन। तो हम 2 ब्यूटीन बनाएंगे। क्यों? सर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, टैडजेफ रूल क्या है? हाइड्रोजन वहां से निकालते हैं जहां हाइड्रोजन कम होती है। एक रीजन ये दे सकते हैं। अब बोलो क्या कह रहे हो? सर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा सर। चलो डेल्टा H तो ऐसे तो पता नहीं लग पाए। अल्फा H जिसका कम हो, ये है अल्फा H जिसका कम हो, हाँ वो स्टेबल होता है। ठीक है, ओके। दूसरा तरीका अभी बता रहा हूं, आप क्या कह रहे हो, जो आप कह रहे हो वो सही कह रहे हो। दूसरा तरीका ये होता है हम दोनों एल्कीन बना लेंगे, और दोनों एल्कीन में फिर हाइपर कंजुगेशन देखेंगे किस एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है। ठीक है, और हाइपर कंजुगेशन जो ये कह रहे हैं वहां से देखा जा सकता है। कैसे? अल्फा H से। अल्फा हाइड्रोजन क्या है? डबल बॉन्ड से अगले कार्बन के बाद हाइड्रोजन। फिलहाल ये हमारा आंसर आएगा बच्चों, ये एल्कीन मेजर बनेगी। ठीक है, ये मेजर बनेगी, और सबसे सिंपल भाषा है सैडजेफ रूल से बनेगी। ठीक है, सैडजेफ रूल के हिसाब से H वहां से निकलता है जहां H कम है, और ये भी एल्कीन बनेगी लेकिन ये कम बनेगी। और जिसको सैडजेफ रूल नहीं मालूम तो उससे और हायर लेवल का पॉइंट है कि जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल है वो बनेगी बेटा। और बेटा इस एल्कीन से अल्फा हाइड्रोजन कितने? इधर 3 6, और इस एल्कीन से अल्फा हाइड्रोजन 2 ही है। तो जिस एल्कीन पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो दूसरा तरीका आप ऐसे कह सकते हैं। बोलो क्लियर है? फिलहाल 2 ब्यूटेनॉल से 2 ब्यूटीन बनेगी, यहां तक क्लियर है? मिटा दूंगा अब इसे। ठीक, अब आते हैं, अब भैया लिखते जाना अब ये, क्योंकि कंपटीशन के पॉइंट है, ये मैं कहूंगा नहीं कॉपी में लिखो। ये 2 ब्यूटेनॉल से 2 ब्यूटीन बनी, सैडजेफ रूल लगा, ये अपने आप लिख लेंगे। सैडजेफ का मतलब है कि जिस कार्बन से आपने OH निकाला है उसके पड़ोसी कार्बन से H निकलेगा, उस पड़ोसी से H निकालेंगे जहां H कम होंगे लेकिन हो। हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट एडजेसेंट कार्बन विच हैज लेस हाइड्रोजन। ठीक, अब बेटा इसका एक स्टेप लेवल बढ़ा रहा हूं, बस एक स्टेप। ये है इसका अगला स्टेप, ये रहा बेटा 1 ब्यूटेनॉल, और 1 ब्यूटेनॉल से कहा बताइए क्या बनेगा? 1 ब्यूटेनॉल से बेटा क्या बनेगा? ये कॉम्पिटिटिव लेवल है। ठीक है बेटा, 1 ब्यूटेनॉल से भी 2 ब्यूटीन बनती है। 1 ब्यूटेनॉल से भी 2 ब्यूटीन। क्यों? क्योंकि ये बनेगा कार्बोकेटाइन। ये थोड़ा सा हायर लेवल हो रहा है। अब ये कार्बोकेटाइन, बेटा कार्बोकेटाइन तो 1 डिग्री है ये, और कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो रहा है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कहलाता है। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और ये H यहां चला जाएगा, प्लस चार्ज यहां आ जाएगा, और ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा अब बेटा आपका 2 डिग्री, और ये ज्यादा स्टेबल है। अब H निकलेगा पड़ोसी से, तो अब पहले की तरह ही H निकलेगा, पहले की तरह ही H निकलने के बाद 2 ब्यूटीन बन जाएगा। तो बच्चों 1 ब्यूटेनॉल से भी क्या बनती है? 2 ब्यूटीन। बोलो क्लियर है? 1 ब्यूटेनॉल से भी क्या बनेगी? 2 ब्यूटीन। डन? यस।
और बढ़ाएं, और लेवल बढ़ाएं, यस एक सर। स्टेप और बढ़ा लें, एक ज्यादा। यस सर। इसका एक स्टेप और बढ़ाते हैं, चलिए ठीक है, बस एक बेटाओ। बेटा एक स्टेप इसका ये है कि अगर मैंने आपको ये कंपाउंड दिया और कहा बताओ भाई इससे कौन सी एल्कीन मेजर बनेगी, कौन सी एल्कीन मेजर बनेगी, ठीक है, बनाई, बना लोगे, कोशिश करो। मैंने कहा ना एक स्टेप और बढ़ाया है, एक स्टेप। ऑप्शन दे दूं? यस सर। देखिए बेटा मैं बता दे रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। बच्चों देखो इसमें एक स्टेप क्या बढ़ाया है, इसमें ये बना 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है, 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, तो इसमें एक कार्बोकेटाइन इसके बाद हम ये बना सकते हैं, विच वन 3 डिग्री। किसी को दिक्कत 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाने में? नो समझ में सर। आया? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ चला गया, ये एक तरीका है। बट एक और तरीका है, क्या अब आपको ये समझ में आ रहा है? रिंग एक्सपेंशन आया? ध्यान से देखो, कितने कार्बन है पेंटेन में? 5, और एक ये बाहर, टोटल कार्बन कितने हो गए? 6। ये टूटा और ये चला गया यहां, इट इज नोन एज एल्काइल शिफ्ट। पूरा कौन सा ग्रुप गया? एल्काइल। जरूरी थोड़ी खाली हाइड्राइड शिफ्ट हो, हाइड्रोजन गई तो हाइड्राइड शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट भी होता है। तो यहां से यहां दोनों एक जैसे हैं, किसी एक तरफ का एल्काइल भेज दीजिए। ये 5 मेंबर रिंग से किसमें चेंज हो गया? 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 5 मेंबर रिंग, क्योंकि 6 मेंबर के रिंग 5 से ज्यादा, ये कहलाते हैं क्वेश्चन रिंग एक्सपेंशन। जब भी रिंग बड़ी होती है तो कहलाती है रिंग एक्सपेंशन। कभी भी 3 मेंबर की रिंग हो, आंसर गलत हो जाएगा। 3 मेंबर की रिंग हाईली अनस्टेबल होती है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी है। फिर 4 मेंबर की बनाते हैं, 5 की बनाते हैं, 6 की। 6 से ज्यादा भी जनरली अनस्टेबल होती है। तो ये 6 मेंबर की रिंग बन गई। अब पड़ोसी से H हटा दो, लेकिन यहां पे ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही आंसर इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट कहने का मतलब दोनों ही आंसर नेचर में मतलब दोनों ही आंसर की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट नेक टू नेक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 6 मेंबर की रिंग वाला आंसर ही स्टेबल है। तो ऑलमोस्ट मतलब जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों ही टिक हुए, मतलब इक्वल कहा है, बी एंड सी बोथ, ठीक है। तो जिस भी बच्चे को ये याद रहेगा कि रिंग एक्सपेंशन है, बस ये मान के चलो आईआईटी इवन मेंस में भी अगर आईआईटी की बात करें तो वो बेसिक क्वेश्चंस नहीं देगा आपको, थोड़ा सा हायर लेवल करेगा, ठीक है। और एडवांस की तो बात ही अलग है, एडवांस की तो ऑर्गेनिक ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। मिटाऊंगा अभी से, ठीक, डन। अब थोड़ा और लेवल जब आप बढ़ाओगे तो अभी आपको क्लियर होगा कि जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल है भैया वो, और ये अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि एल्डोल्स अनस्टेबल होते हैं, बीटा पे कीटो लगा हो तो और जल्दी होता है, वो आगे था। अब आते हैं हम दूसरा मैकेनिज्म पे, नोट का अगला पॉइंट, कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी तो हो सकता था। यहाँ तो हमने क्या कराया है? एलिमिनेशन। तो यहाँ क्या हो सकता था? सब्स्टिट्यूशन। देखते हैं वो कैसे होगा। ये पहला स्टेप वही है, C2H5O और यहाँ H प्लस, पहला स्टेप वही है, प्रोटोनेशन, ठीक है। दूसरे स्टेप में ये रहा C2H5OH प्लस, ठीक है। हम ये कह रहे हैं दूसरे स्टेप में कि एक और अल्कोहल आया, C2H5OH, एक और अल्कोहल आया, ठीक है। मतलब कहने का क्या है? टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है कि ये टूट के कार्बोकेटाइन बना पाए, टेम्परेचर इतना नहीं है, लो टेम्परेचर है। तो ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर यहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं भैया? कार्बन पे। यहां जो पहला कार्बन लगा होगा उस पे जा रहे हैं, यहां जो भी पहला कार्बन लगा है CH3CH2, ठीक है। और जिस मौके पे SN2 रिएक्शन याद है? SN2 याद आया? SN2 एक तरफ से ग्रुप हटता है, एक तरफ से जुड़ता है। तो Yes, जिस मौके पे ये लोन पेयर यहां पहुंचे, उस इंस्टेंट पे ये
वाला बॉन्ड टूट के यहाँ आ गया, तो क्या चीज निकल गया? वाटर निकल गया। वाटर। क्या बना जरा देख के बताओ, क्या आपको ये दिख रहा है? CH3, ठीक है, ये बनेगा आपका CH3CH2। और अब जरा ध्यान से देखना, ये मैंने मार्कर का कलर ही इसलिए अलग रखा है कि तुम्हें ये दिख जाए भैया ये तो पूरा ही अल्कोहल आ रहा है ना, समझ में आए? क्लियर? अब इसके पास प्लस चार्ज आ गया, ठीक है, ये तो पूरा ही अल्कोहल आया है। अब अगला स्टेप मैं इसी में लिख दे रहा हूं, यहीं से एरो लगा के, नहीं तो इसे दोबारा वहां लिखो, लिख ही देते हैं। अगला स्टेप डीप्रोटोनेशन का होगा, और डीप्रोटोनेशन में स्टेप में क्या होगा, ठीक है, ये आ गया CH3 CH2O C2H5H। अब मैं कलर वलर नहीं बदल रहा हूं, दिख गया होगा जो दिखाना था। और ये हो गया C2H5O C2H5, ठीक है। तो यहां पे ईथर बने हैं। अब जरा चेक करिए ईथर वाले मैकेनिज्म और एल्कीन वाले मैकेनिज्म में अंतर क्या है बच्चों, क्या अंतर दिखा? सर इसमें सर 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल लिए हैं। ईथर बन रहा था तो उस समय टेम्परेचर लो था। टेम्परेचर लो में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। हाई में क्या होता है? एलिमिनेशन। समझ में आया? टेम्परेचर लो था इसीलिए सब्स्टिट्यूशन हुआ। बोलो क्लियर है? या फिर आप ये कह सकते हैं अगर ये वाला एल्काइल 3 डिग्री होता तो गारंटेड एल्कीन बन जाती। क्यों? क्योंकि एल्काइन अगर 3 डिग्री होता एल्काइल तो कार्बोकेटाइन स्टेबल बन जाता, और कार्बोकेटाइन बन जाता तो दूसरे के आने की जरूरत ही नहीं होती, तो एल्कीन बन जाता। तो अब आपको समझ में आना चाहिए जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना कहां की और रिएक्शन जाएगी? एलिमिनेशन की वजह से। और जितना टेम्परेचर कम होगा, कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होगा, उतने ईथर के चांसेस ज्यादा है। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए 140 पे ईथर क्यों बना, 160-70 पे एल्कीन क्यों बना, ठीक है। और आपको यह समझ में आना चाहिए ईथर वाला मैकेनिज्म कौन सा है? SN2। ये न्यूक्लियोफाइल ही तो जा रहा है, लोन पेयर का मतलब न्यूक्लियोफाइल और सब्स्टिट्यूट कर रहा है। एक स्टेप में दोनों है, एक स्टेप में दोनों होना ही तो कहलाता है कि रेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है। इट इज SN2 मैकेनिज्म। क्लियर है बेटा? तो ये हो गया बेटा आपका एलिमिनेशन कह लो या डिहाइड्रेशन, ठीक। अब ये ईथर की मेथड ऑफ ऑपरेशन भी है, इन्होंने ईथर में दे रखी है तो वहां दोबारा आपको समझ में आना चाहिए, वहां हम कम मेहनत करें तो मगर ठीक से याद कर लीजिएगा। डन? देख लिया? मिटा दूं? अगली, अब अल्कोहल में ज्यादा नहीं है, मेन यही था। अब अल्कोहल की एक रिएक्शन में चाहूंगा आप खुद लिख के दिखाओ बेटा, शायद याद हो। मैं चाह रहा हूं कि आप इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन मुझे करके दिखाओ NaOH एंड क्लोरीन से, या क्लोरीन एंड NaOH से। C2H5OH प्लस Cl2 प्लस NaOH प्रोडक्ट बताइए इथाइल अल्कोहल की, क्लोरीन एंड NaOH। बोलिए बेटा। प्लस मैंने ये पढ़ाते समय पता है पूरा एक दिन लगाए थे इस रिएक्शन को पढ़ाने में, और तब भी कहा था कि 4 बार ही पढ़ाऊंगा और चौथी बार भी ये कहूंगा काश पहली बार में समझ में आई होती। ये एक नेम रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। यहाँ क्लोरोफॉर्म बननी है और याद नहीं आता, जबकि आप पन्ने पलट के देखना कि पूरा एक टर्न लगा के इस रिएक्शन को हमने पढ़ाया है कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है, यहाँ क्लोरोफॉर्म बनेगी। नहीं आता याद, एग्जाम में भी नहीं आएगा। देखिए बेटा ये रिएक्शन क्या है, दिस वन इज इथाइल अल्कोहल। मैं अगर आपको पूरा मैकेनिज्म ना बता के सीधा स्टेप छोड़ के डायरेक्ट बताऊं तो इथाइल अल्कोहल प्लस क्लोरीन प्लस NaOH गिव्स यू CHCl3। ये वाला जो कार्बन होता है वो क्लोरोफॉर्म में चला जाता है, जो बचा हुआ कार्बन है वो सॉल्ट ऑफ एसिड बनाता है HCONA,
ऑब्वियसली प्लस NaCl प्लस वाटर, या I है तो NaI प्लस वाटर, जो भी बाकी है वो बना लेंगे, वट एवर द बैलेंसिंग उसे बैलेंस करेंगे। हेलो फॉर्म की मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी, वहां हमने लिखा भी है कौन से कंपाउंड ये रिएक्शन देते हैं। वेरी गुड, लेकिन फायदा क्या, ठीक है, ये जिसमें हो ग्रुप वो अल्कोहल ये रिएक्शन देते हैं, तो हेडिंग करके लिख लेना चाहिए हेलो फॉर्म। और अगर मैं इसको देता ना इथाइल अल्कोहल के ब्लीचिंग पाउडर से, ब्लीचिंग पाउडर समझते हो ना, जो रंग उड़ा देता है, तो तुम्हारे रंग उड़ जाते, कद्दू ना होती तुमसे मैं ओपन करके कह रहा हूँ कि क्लोरीन एंड NaOH से नहीं हो रही, तो ब्लीचिंग पाउडर से क्या होती। चलिए बेटा, हेलो फॉर्म रिएक्शन लिख के लाइएगा, एक बार रिवाइज करके आइएगा पिछले चैप्टर से। और अभी भी हेलो फॉर्म रिएक्शन 2 चैप्टर में और आएगी, एल्डिहाइड कीटोन में भी आएगी और फिर आगे एसिड में भी आएगी, क्योंकि इसमें एक कार्बन कम का एसिड बनता है, तो एसिड की भी प्रिपरेशन है। तो ये दूसरी बार आ चुकी है, 2 बारी और आएगी। अल्कोहल चैप्टर एंड पे है, अल्कोहल में ज्यादा नहीं है, फिनॉल में थोड़ा बहुत है इसके बाद, ठीक है। चलो बच्चों, इतना ही रखें आज, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।